भगत तिवारी मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शहीद का दर्जा और न्यायिक जांच की मांग। संभल में भगत तिवारी प्रकरण को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। ब्राह्मण शक्ति संघ चंदोसी और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन मंडल मुरादाबाद समेत कई संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी हैं। ज्ञापन में कहा गया कि बिहार के आरा में हुई भगत तिवारी की मौत की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठनों ने मांग की कि पूरे प्रकरण की समयबद्ध जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता, सुरक्षा और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। संगठनों ने यह भी कहा कि मामले में समाज से रोष और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और निष्पक्ष कदम उठाए जाएं। भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर किया गया वो गलत है। आप उसमें वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया आप देख सकते हो। उसमें समर्पण के बाद आपको गोली मारने का अधिकार किसने दिया है? किस कानून की, किस सरकार की ये तानाशाही है कि आप क्या कहते हैं किसी एक व्यक्ति ने, चलो मान लिया कि उस पर कोई छोटा मोटा मुकदमा है भी, कोई चीज़ है, तो उसने जब सरेंडर कर दिया, अपना हथियार उसके आगे डाल दिया पुलिस के आगे, तो उनका काम है पुलिस का कि उन्हें सरेंडर करके जेल भेजना, ना कि किसी गोली किसी को भरत तिवारी उनके मारी गई हैं जो कि सरासर गलत है। उसके बाद उनके मरने के बाद भी सरकार को ये नहीं दिखाई दिया कि एक तो जो क्या कहते हैं समाज की लड़ाई उठा वो मर गया और उनके भाई पे और उनके पिता पे मुकदमा और उस भाजपा सरकार ने वहाँ दर्ज कराया है। भाजपा सरकार का ये कोई नई नीति नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश लो, बिहार लो, कहीं भी लो, ब्राह्मण के लिए कहीं कोई न्याय नहीं है और इस सरकार से ना कोई न्याय की हम उम्मीद रखते हैं। हम अपने क्या कहते हैं लोगों के साथ इस क्या कहते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार को समझाना, चेतावनी देना चाहते हैं कि ये चीज़ें अब बंद हो जाएं, ब्राह्मण समाज पे इससे ज़्यादा अत्याचार ना हो। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उसको जो भरत तिवारी जो मरे हैं उनको क्या कहते हैं शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी क्या कहते हैं 1 करोड़ उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और जो पुलिस जिन्होंने क्या कहते हैं ये हत्या की है उनके ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सरकार उस परिवार को न्याय दे। पर जो बिहार में जिला आरा थाना भोजपुर में भरत तिवारी को निर्दोष निर्मम तरीके से मारा गया, उसके लिए ब्राह्मण समाज में काफ़ी आंदोलन है और उत्तर प्रदेश संभल जिले की आवाज़ है। यहाँ का एक एक ब्राह्मण अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, क्रांतिकारी का दर्जा उसे नहीं मिलता है, जियो तिवारी जने उधारी, जैसे चंद्रशेखर आजाद तिवारी को न्याय मिला था, जैसे कि उन्हें शहीद का दर्जा है, अगर इस तरीके से शहीद का दर्जा ब्रजभूषण तिवारी को नहीं मिलता है तो इस संभल जिले से हुंकार भरी जाएगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले से और देश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। यही हमारे कहने की इच्छा। और सरकार भ्रष्ट तंत्र है और भ्रष्ट सरकार है। 89% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ब्राह्मण समाज ने और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर आए दिन अन्याय और अत्याचार, हाल ही में जेवर में गोपाल हत्याकांड में कुछ नहीं हुआ, गाजियाबाद में एक हत्याकांड हुआ, वहाँ पर एनकाउंटर हुआ। ब्राह्मणों का इतना अत्याचार, इतना भयानक अत्याचार चल रहा है, इसलिए ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और हमारे मन में जो है वो हम आपको बताते हैं। आने वाले 2027 और 2029 के चुनाव में इन्हें जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 24, खबरों का साथी।